यस्वी अनगत साधनान् गणयन् नानापराधान् परान् नैके नैव कृपा सुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यद्गौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुत्तरनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसत्पालमालं कृतस्वो स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वीणो विन्यस्तहस्तं प्रतिपदिमस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते सुषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि नमोऽस्ते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेन अशेषदोषदवनं मस्तके राजतां मम प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 संशय। सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणारविंद में नमन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के चरणारविंद में नमन करते हुए परम आदरणीय परम पूज्य पितृ चरण के चरण कमलों में दक्षिण दंडवत नमस्कार करते हुए सभी उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णवजन भगवत कृपा से अपने शिक्षा पथ के क्रम में अष्टादश शिक्षा पत्र चल रहा है और उसके 11 श्लोक संपूर्ण हुए हैं। इस शिक्षा पत्र में श्री राय चरण का मूल जो तात्पर्य है वो यही है कि समय किस तरह से व्यतीत हो रहा है। समय हमारा भक्षण कर रहा है और हम केवल उधर भरणार्थ ही लगे हुए हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं ये समय एक एक करके हमारा आयुष्य का भक्षण कर रहा है और जब हमारी आयुष्य नहीं रहेगी उसका काल भक्षण कर लेगा तो भगवत सेवा जो कि हमारा मूल धर्म है, मूल कर्तव्य है, उसको हम कैसे करेंगे। इसलिए हरराय जी यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में आप आज्ञा कर रहे हैं कि कालस्तु कार्यम कुरुते न जानाति जनो यतः प्रमाद्यति हरे कार्ये स्वात्म कार्ये विपुलः। इस कलिकाल में स्थिति ऐसी है कि समय एक एक दिन हमारा भक्षण कर रहा है, परंतु हम जो हमारा आत्मधर्म है उस आत्मधर्म को न करते हुए, उसमें आलस्य करते हुए हम तत्पर किसमें है? अपने लौकिक कार्यों में। जो सांसारिक कार्य हैं, जो लौकिक कार्य हैं, उनमें तो हम बहुत तत्परता से लगे हुए हैं। उसको करने के लिए हमारे अंदर उत्साह है, तत्परता है कि उसको हम कैसे जल्दी जल्दी करें। परंतु जो अलौकिक कार्य है उसके लिए हमारे अंदर आलस्य है। आज दर्शन होते हैं, अपन को होता है दर्शन करने हैं, ठीक है चलो मंगला को लिए राजभोग करेंगे, चलो राजभोग किया है, चलो उत्थापन शाम को कर लेंगे, इस समय रहने दो। परंतु ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मंगला से राजभोग के बीच में यदि हमारा शरीर नहीं रहा तो राजभोग हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसका आप भी नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता।
आपने मंगला के दर्शन अगर छोड़े तो आपको राजभोग के दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका आपको कोई अंदाज नहीं है। परंतु फिर भी आलस्यवश हमें करते हैं कि रहने दो, बाद में चलेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भगवत नाम में, भगवत सेवा में हमारी तत्परता हो। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये इसी के लिए है, अलौकिक कार्य के लिए, लौकिक कार्य के लिए नहीं है। लौकिक कार्य तुम आगे भी कर लो, भाई कल कर लो, परसों कर लो, हो जाएगा। परंतु अलौकिक कार्य बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, वो नहीं होगा। इसलिए अर्जुन आज्ञा करते हैं, ये स्थिति आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि केवलोदरिकत्वम तु तदीया नाम च चोचितम न पूरयेत किमुदरम सेवका नाम कृपानिधि। ये स्थिति क्यों हो रही है? हम लौकिक कार्य में क्यों लगे हुए हैं? अपने उदर भरणार्थ क्यों लगे हुए हैं? वो इसलिए लगे हुए हैं कि हमें अपने प्रभु, जो हमारे स्वामी, जो सर्व सामर्थ्यवान हैं, कृपा निधि हैं, उनके ऊपर, उनके सामर्थ्य पे हमको विश्वास नहीं है। वो सर्व सामर्थ्यवान हैं, वो हमारा कहने कैसे न कैसे अगर उनकी सेवा में लगे हुए हैं तो हमारा उदर भरणार्थ होगा ही होगा। परंतु उनके सामर्थ्य में हमें विश्वास नहीं है। हम अपने ऊपर विश्वास रख रहे हैं कि नहीं, पहले हम उदर भरणार्थ करें तब प्रभु की सेवा करेंगे। परंतु ये उचित नहीं है, क्योंकि भोजने छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। भोजन की और आच्छादन की चिंता तो वैष्णव वृथा ही करते हैं। वो तो संपूर्ण विश्वंभर जो है, संपूर्ण एक एक जीव प्राणी मात्र को जो भोजन दे रहा है, जो भोजन की चिंता कर रहा है, वो वैष्णव की उपेक्षा कैसे करेगा? वैष्णव की उपेक्षा नहीं हो सकती है। तो वैष्णव को अवश्य ही उधर उनका भरण हो ही जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो मुख्य यहाँ पर हमको यही विचार करना है कि भगवत कार्य में तत्परता रहे और लौकिक कार्य में भले उदासीनता हो, और केवल उधर भरणार्थ हम कार्य न करें। किसी किसी को केवल हाय होती है, पैसे की हाय होती है, किसी किसी को अपने दिखावे की हाय होती है। ऐसी कई प्रकार की हाय लोगों को होती है। उनके पास होता बहुत कुछ है, कमी नहीं होती, फिर भी एक हाय होती है, और कितना हम हाय कितना कमा लें। आजकल की स्थिति ये है कि लोग भगवत सेवा, भगवत सत्संग के वहां भी उदर भरणार्थ करते हैं। आजकल की स्थिति ये है, भगवत सत्संग के बहाने से भी पैसा कमाओ। जो आजकल की स्थिति चल रही है, आजकल की स्थिति क्या हो, इस सत्संग का यही रूप हो गया है। एक सत्संग का रूप होता है, लोग वहां पर जाते हैं, बैठते हैं, पैसा उतरता है, पैसा कमाते हैं और सत्संग करते हैं। आजकल यही चल रहा है। और क्या चल रहा है समाज में? भगवत सत्संग के नाम से पैसा कमाओ। उसमें भी उनकी दृष्टि क्या है? पैसे कमाने की। सत्संग की दृष्टि नहीं है। वो तो एक बहाना है कि वहाँ आए तो चलो कर लो, परंतु मूल क्या है? पैसा, कि पैसा मिलेगा, पैसा कमाओ। अरे विचार करो, तुम किसके पीछे लगे हो? भगवत सत्संग के पीछे भी पैसा। ये स्थिति बड़ी खराब आती जा रही है। अलौकिक कार्य भी, अलौकिक सत्संग भी उस दृष्टि से होने लगा, केवल पैसे की दृष्टि से। ये चीज बहुत अनुचित है। इस चीज को हमें समाज में सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए स्पष्ट रूप से आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, उसी को हरिराज चरण भी आज्ञा कर रहे हैं
कि चिंता कापि न कार्येति प्रभु वाक्यम विचिंतिताम, हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वल्लभाचार्य ने स्पष्ट आज्ञा की है कि जो जीव समर्पण जिसने कर दिया उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रकार की चिंता, चाहे अपने पैसे कमाने की चिंता हो, अपने उदर भरणार्थ की चिंता हो, अपने सगे संबंधी की चिंता हो, अपनी तबीयत के कोई चिंता हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा है तो प्रभु अवश्य ही हमारी चिंता दूर करेंगे। और इसमें चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, इसमें ऐसा सोचते हैं भाई हमको तो कुछ मान नहीं है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है, हमारा कैसे होगा, ऐसा नहीं है, उसका भी होगा। क्योंकि जब ब्रह्मसमन जीव लेता है तो सब ब्रह्मसमन लेने वाले जीव कोई सब जानकार नहीं होते कि सब कुछ पढ़ लिख के सब कुछ समझ के तब ब्रह्मसमन लो, ऐसा नहीं है, ऐसा अपनी आज्ञा नहीं है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद कृतम आत्मनिवेदनम, उसको चाहे ज्ञान नहीं भी है बेचारे को, अगर उसने समर्पण किया है लेकिन वो प्रभु के चरणारविंद में विश्वास है तो उसका भी बेड़ा पार होना ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो ज्ञानी है उसको किस तरीके से भजन करना है उसको आप आगे बता रहे हैं। ये 3 श्लोक तो पहले की एकादशी में हुए थे, अब इसकी पिछली जो एकादशी में हुए थे, विरहेण हरिस्फूर्तिया लीला, विरहेण हरिस्फूर्तिया सर्वत्र क्लेश भावना, लीलातिरिक्त शिष्टो ही निरानंदत्व निश्चय। यहाँ पर हरिराजचरण क्या करते हैं कि हरि की स्फूर्ति जब हमारे अंदर भी प्रयोग की स्थिति आवेगी, जब हरि की स्फूर्ति हमारे अंदर होगी, और हरि की पुष्टि कब होगी, प्रभु की स्थिति हमारे अंदर कब होगी कि जब विरह की भावना हमारे अंदर आवेगी, और साथ साथ सर्वत्र क्लेश भावना। लौकिक में वैदिक में जो क्लेश की भावना आएगी ये सब बेकार है, तब जाके हमारे अंदर भगवत प्रगति होगा। और साथ साथ में लीलातिरिक्त शिष्टो ही निरानंदत्व निश्चय, जो भगवत लीला की जो सृष्टि है, उस सृष्टि से जो अतिरिक्त सृष्टि है, उस सृष्टि में हमें निरानंदत्व की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात जो हमारे सत्संगी जीव हैं, जो हमारे भगवती, जो हमारे मिलने वाले, जो हमारे वैष्णव, जो समर्पणी, जो भगवती जीव हैं, उन्हीं के साथ रह के, उन्हीं से वार्तालाप करके, उन्हीं के माहौल में रह के हमें आनंद आना चाहिए। यदि उनसे अलग हटके कोई लौकिक व्यक्ति के साथ हम हैं और वैष्णव के साथ अगर हम वार्ता कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें आनंद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहाँ केवल हमको अगर जाना भी पड़े या वार्ता करनी भी पड़े तो केवल उदासीन होके वहाँ कर लो, वहाँ में आनंद नहीं आना चाहिए, वहाँ निरानंदत्व होना चाहिए। अगर वहाँ पे हमें आनंद आ रहा है तो ये हमारे अंदर दोष है कि लीला से अतिरिक्त सृष्टि में हमें अगर आनंद आ रहा है। और लीला से अतिरिक्त जो सृष्टि है उसमें निरानंद की स्थिति, और जो प्रपंच है, जो प्रपंच के बीच में हम रह रहे हैं, जो जड़ पदार्थ है, उसकी भी विस्मृति होनी चाहिए।
ये स्थिति हो तब प्रभु का प्राकट्य होगा अपने हृदय में। अब उसके बाद प्रभु का जो स्वरूप है उसको राजन यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु का क्या स्वरूप है। हमारे प्रभु कैसे हैं कि कृष्णम गूढ़म सदानंदम तथा लीलायुतम सदा रसम स्वसमनामानम भक्त भावात्मकम पुनः। मूल नाम यहाँ पर दिया कि कृष्ण, वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा जो कृष्ण है, जिसको उपनिषद में एक कृषिपूर्ववाचक शब्द निर्वृत्तिवाचक, जिसको बताया गया है कि क्री अर्थात भू सत्ता, जिसकी सर्वत्र सब जगह सत्ता है, जो हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। वहाँ प्रहलाद जी का प्रसंग आता है ना, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा ब्रह्म सब जगह है तो स्तंभे में भी क्यों दिखाई नहीं देता है मुझे, कि नहीं यहाँ पर भी है। और जैसे ही गदा उसने मारी उस स्तंभे में, वहीं से नृसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। तो प्रभु तो कण कण में प्रवर्तमान है, उनकी सत्ता तो हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त हैं, वो पूमा हैं, इसलिए वो कृष्ण हैं और निवृत्तिवाचक हैं। प्रभु जीव की निवृत्ति करते हैं, उसको मुक्ति का दान करते हैं। सत्ता आपकी सर्वत्र स्थिति और निवृत्ति, इन दोनों को मिलके जब बनता है तो वो कृष्ण होता है, वो कृष्ण है। और वो कृष्ण कैसे हैं कि गूढ़ हैं, अति गूढ़ हैं प्रभु, उनको कोई समझ नहीं सकता। प्रभु क्या करने वाले हैं या प्रभु क्या करेंगे, उनकी क्या इच्छा है, इसको तुम समझ नहीं सकते। वो सब गूढ़ हैं, प्रभु की लीलाएं भी गूढ़ हैं, उनका स्वरूप भी गूढ़ है। राजन आज्ञा करते हैं अपने चतुर शिक्षा पत्र में, क्षणे रुष्टो क्षणे तुष्ट, क्षण क्षण में आप रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में आप प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ पर यशोदा जी की गोद में आप विराजे हुए हैं, यशोदा जी उनको खिला रही हैं, प्रसन्नता से विराजे हैं। और यशोदा जी दूध बन रहा था, उसको उतारने चली गई, प्रभु रुष्ट हो गए कि मैं जो सर्वस्व यहाँ पर उनके पास बैठा हूँ, वहाँ उससे बढ़ के वो दूध हो गया, मुझे छोड़ के कैसे वहाँ गए। प्रभु ने सब बांध तोड़ दिए। प्रभु है तो आप बहुत गूढ़ हैं, आपको कोई समझ नहीं सकता, आपकी लीला ही अति गूढ़ है। और लीलायुतम सदा, आप नित्य निरंतर लीला में ही प्रवर्तमान हैं। आपकी नित्य निरंतर लीला आज भी प्रवर्तमान है, चल रही है। आप अगर एक अपना चरणारविंद भी ऊपर करते हैं तो वो चरणारविंद भी जो ऊपर कर रहे हैं वो केवल अनायास ही नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर भी कोई लीला है। प्रभु ने वहाँ पर आप उड़े हुए थे, जब उत्थानिकोत्सव हुआ, बाल लीला के प्रसंग में आता है, प्रमाण प्रकरण में उत्थानिकोत्सव होता है, वहाँ पर आप उड़े हुए थे। जब 4 महीने का बालक हो जाता है तो उसको बाहर लाया जाता है पहली बार। छोटा बालक तो अंदर होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है 3-4 महीने तक उसको बाहर लाया जाता है, सबके सामने उसको किया जाता है। तो उत्थानिक उत्सव हो रहा था, वहाँ पर प्रभु उड़े हुए थे, आपने चरणाविन ऊपर किया, तो वो चरणाविन जो आपने ऊपर किया, ऊपर करने से जो वहाँ शकट रखा था उसका उद्धार हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि आपकी छोटी छोटी सी भी जो क्रियाएं हैं उसमें वो भी कोई ऐसे ही नहीं है, वो भी गूढ़ रहस्य को लिए हुए हैं। आप रुदन करते हैं तो रुदन भी आप क्यों करते हैं? रुदन इसलिए करते हैं कि जब व्रज के लोग, यशोदा जी, नंदराय जी
प्रभु से ध्यान हटा के वैदिक लौकिक में जब ध्यान लगाते हैं तो आपको पसंद नहीं आता। आप तुरंत रुदन करते हैं कि आपका ध्यान, सबका ध्यान फिर इधर आवे कि बच्चा क्यों रोया। छोटा बच्चा होता है, सोया है तब तक ठीक है, जैसे ही अगर रोया तुरंत माँ उसके संबंधी तुरंत उसका स्ट्राइक करेगा, अरे बच्चा क्यों रोया। तो प्रभु आप तुरंत रुदन करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग हमसे हट के वैदिक लौकिक में गए, आपने तुरंत रुदन किया। तो रुदन भी आपका वहाँ निरोध के लिए है ऐसे ही नहीं है कोई, आपका रुदन भी वहाँ बड़ा गंभीर तात्पर्य लेके है। तो आप सदा सर्वदा लीला करते हैं और आपकी लीला नित्य है, आज भी प्रवर्तमान है। इसलिए कहा कि जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदु पर प्रशस्वई और भी अस्यन्य धर्मम स्थिर चर व्रजन सस्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेव। आज भी सतत उनका वर्धन हो रहा है, प्रभु कामदेव का वर्धन वहाँ पर सतत कर रहे हैं ब्रज भक्तों का, आज भी लीला प्रवर्तमान है। और प्रभु का जैसा नाम है, जैसा स्वरूप है, वैसा ही आप रसदान भी करते हैं। इसलिए कहा कि रसम स्वसमनामानम, आप वैसे ही रसात्मक भी हैं। जैसा आपको रसात्मक बताया है वेदों ने, वैसा ही आपका स्वरूप है और वैसा ही आप रस का दान भी करते हैं जीवों को। और भक्त भावात्मकम पुनः, और जब विरह क्लेश की भावना जब जीव के हृदय में होती है तब वो भावात्मक प्रभु उसके हृदय में विराजते हैं, जो भावात्मक स्वरूप हैं। फिर यहाँ पर कहा कि यशुदो संग ललितम मुग्ध भाव समावृतम प्रपंच वैरिणम बाध हेतु लौकिक नाशनम। प्रभु कैसे हैं कि यशोदो संग लालित हैं, इसलिए अपने यहाँ जो गादी की भावना है, जो प्रभु अपने गादी पे विराजते हैं, वो गादी क्या है? यशोदा जी का गोदी का स्वरूप है। सतत प्रभु आपकी गोदी में ही विराजते हैं, आप उससे अलग पधार ही नहीं सकते। यशोदो संग लालित हैं आप, और वही स्वरूप पुष्टि मार्ग में सेव्य है। और मुग्ध भाव समावृतम, आप कहते हैं कि मुग्ध भाव से समावृत हैं, आप कुछ जानते ही नहीं हो, जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा आपका मुग्ध भाव है। सब कुछ जानते हुए भी, संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड का भार लिए हुए, परंतु आपको जानते ही नहीं है। ये विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है आपका। और मुग्ध भाव, यशोदा जी के आगे मुग्ध भाव से आप विराज रहे हैं। हमको भूख लग रही है, आप हमें दो, हाथ फैला के वहाँ पर आप मांग रहे हैं। और यशोदा जी जब उनको दंडित कर रही हैं तो आप वहाँ पर दंडित भी हो रहे हैं, रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं आप। ये आपका मुग्ध भाव है, जिससे पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड डरता हो, वो एक यशोदा जी के सामने भी डरता है। भीर अपियत विभेति, ये श्रीमद् भागवत कह रही है। जो स्वयं काल स्वरूप है वो वहाँ पर डर रहा है, क्योंकि आपका मुग्ध भाव है। और जब प्रभु हृदय में पधारते हैं, जब प्रभु की ऐसी लीलाओं का हम ध्यान करते हैं, तो प्रभु प्रपंच के वैरी हैं, प्रपंच से जीव को छुड़ाते हैं। जो प्रपंच में जीव लगा हुआ है उससे आप उसको छुड़ाते हैं, और बाद लौकिक से आप उसको छुड़ाते हैं। फिर आगे बताया कि प्रभु आगे विराजते कहाँ हैं, उनकी सदा सर्वदा स्थिति कहाँ पे है, आखिर प्रभु कहाँ विराजते हैं। तो बताया कि श्रीमदाचार्य हृदय शेष पर्यंक शायिनम अनंत भाव रूपात्मा गोपी रमण तत्परम है। कि प्रभु कहाँ विराजते हैं कि श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी को छोड़ के कभी प्रभु पधार नहीं सकते। आप तो उनसे बंधे हुए हैं, उनकी मेड़, उनकी मर्यादा
जो श्री आचार्य चरण ने, श्री गोसाई जी ने जो एक मर्यादा बांधी है, उस मर्यादा, उस श्रृंखला के अंदर ही आप विराजते हैं। और वो श्रृंखला क्या है कि आप दोनों का हृदय है। श्री महाप्रभु जी का हृदय और श्री गोसाई जी का जो हृदय है वही आपकी परिधि है, उसी के अंदर आप विराजते हैं, उसी में सब कुछ आप आनंद करते हैं। जैसे वहाँ नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पे पहुँचते हैं और क्षीर सागर में आप विराजते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे यशोदो संग लालित प्रभु हैं, वो श्री आचार्य चरण और प्रभु चरण का हृदय रूप जो शेष है, उस शेष के अंदर संपूर्ण रस समुद्र भरा हुआ है। उस रस समुद्र के अंदर विराज के आप निरंतर लीला करते हैं। वो स्वरूप वहाँ पर आप विराजते हैं और वहाँ पर विराज के अनंत जो ब्रजभक्त हैं, जो लक्ष्मी रूपा हैं, उन सबके साथ आप नित्य नमन में तत्पर हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब सुखदेव जो वहाँ पूछा परीक्षित ने कि प्रत्यक कत्य भवन प्रभु, कि आपकी कितनी वहाँ पत्नियाँ थीं द्वारका लीला में, परंतु वहाँ पर आचार्य आज्ञा करते हैं कि लक्ष्मी समान भाग्य कीर्ति नाम जाता है। पत्नियाँ तो बहुत थी, परंतु लक्ष्मी समान भाग्य किसको मिला, ये विचार का विषय मुख्य है। तो यहाँ पर तो ये सब लक्ष्मी जी से भी विशेष हैं जो ब्रजभक्त हैं, तो लक्ष्मी जी से भी, यहाँ तो लक्ष्मी जी भी पीछे विराज के विचार करती हैं कि हमको कब अवसर लगेगा। जयति तेधिकम जन्म नाम श्रयत इंदिरा शश्रुदत्र ही, कि हमारा कब नंबर लगेगा कि हमको प्रभु की सेवा का अवसर मिले। कहाँ तो भक्त हैं विराज रहे हैं, उन्हीं के साथ आप जो अनंत जो भक्त हैं उनके साथ आप रमण में तत्पर हैं। फिर यहाँ आपका स्वरूप बताया कि आपका स्वरूप कैसा है कि मधुपा निजवोद्युक्त रोमालि सुविराजितम प्रसन्न वदनाम भोजम, प्रसन्न वदनाम भोज करुणा रसवदृशम। आपका स्वरूप का कैसा सुंदर, कैसा अद्भुत वर्णन किया है हरिचरण ने कि आपके जो रोमावली विराज रही है, रोमावली यानी जो रोमावली की पंक्ति, संपूर्ण अपने श्रीअंग में रोम है वो तो ही है परंतु पंक्तिबद्ध कहाँ है, तो पंक्तिबद्ध जो रोमावली है वो नाभि से लेके वक्षस्थल श्रीकंठ के नीचे तक पर्यंत है। वहाँ पर उसकी पंक्ति नुमा रोमावली होती है। तो आपका स्वरूप भी वही है, जो आपकी रोमावली है वो आपकी वहाँ पर रोमावली कैसी शोभा है उसकी कि मानो कि एक पंक्तिबद्ध भौरे वहाँ पर लगे हों, जो भौरे हैं उनकी पंक्ति हो और वो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भौरे, क्यों भागते हैं और कहाँ भागते हैं? भौरे भागते हैं कमल का पराग का रस लेने, उनकी स्थिति वहीं होती है उस रस को लेने की। तो मानो यहाँ पर रोमावली ऐसी विराजमान है कि वो भौरे ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं कि आपके जो मुख कमल है आपका प्रभु का, प्रसन्न वदनाम भोज जो है आपका मुख कमल, वो कमल रूप जो आपका प्रसन्न मुखारविंद है, खिला हुआ कमल, उसके अंदर जो पराग है वो अधरामृत जो रूप पराग है, उस अधरामृत का पान करने के लिए भौरे ऊपर की ओर भाग रहे हैं कि वो अधरामृत का पान हमको कब मिले। इसलिए वो पंक्तिबद्ध होके वहाँ पर तेजी से दौड़ रहे हैं उस अधरामृत की इच्छा से। ऐसे करुणा रसवदृशम, इस प्रकार से आप करुणा रूप हैं हमारे प्रभु। एक श्लोक और है, वर्णिपिच्छ शिरोभूपम श्रृंगार रसरूपिणम एवं विदा नंदगुणम विधाय हृदय सदा।
यहाँ पर स्वरूप वर्णन पूर्ण होता है कि आपका स्वरूप कैसा है कि पर पिच्छ मोर का पंख, मोर चंद्रिका अपने मस्तक पे धारण किए है। और आपका स्वरूप कैसा है कि श्रृंगार रस रूपिणम, आपका संपूर्ण जो श्रेयंग, आपके आभरण, आपके वस्त्र, वो सब श्रृंगार रस रूप हैं। वहाँ पर श्रृंगार रस रूप ही आपका स्वरूप है, क्योंकि श्रृंगार है वो रसराज है। जितने भी रस हैं उसमें सबसे, और वो श्रृंगार रस का जो स्वरूप है वो स्वरूप तो प्रभु का ही है, बाकी किसी का नहीं है। तो ऐसे हमारे जो प्रभु हैं जिनके अनंत गुण हैं, जिनके अनंत गुण, उनके गुणों को हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे अनंत गुण वाले जो प्रभु हैं उनको अपने हृदय में पधराओ, ये श्री राजन आज्ञा कर रहे हैं। अब उसके आगे आप आज्ञा करते हैं कि उसका क्रम क्या है उनकी सेवा का, वो आगे पर हम श्रवण करेंगे 12वें श्लोक से। इसमें 17 श्लोक हैं, 6 श्लोक बचे हैं, आज पूरे हो जाएं तो फिर ये शिक्षा तबियत पूर्ण होगा। अगली एकादशी पवित्रा है, उस पर प्रासंगिक होगा। उसके बाद वाली एकादशी पे फिर नया शिक्षा प्रारंभ हो। हिसाब से अपन निवाणी को हम श्री वल्लभ प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करते हो। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिरातमहद् हृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनःशमलशैलनिशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए जैसा कि अभी बाबा साहब ने बताया, इस शिक्षा पत्र का प्रारंभ काल स्वकार्यम कुरुते न जानाति जनो यतः से हुआ और भगवत स्वरूप का वर्णन 11 श्लोक तक संपन्न हुआ। अब उसके बाद ऐसे जो स्वरूप हैं उन स्वरूप की सेवा हमको किस तरह से करना, उसका प्रकार आप आगे बता रहे हैं। एवं विधा अनंत गुणम विधाय हृदय सदा, इस प्रकार के अनंत विविध प्रकार के अनंत गुणों से युक्त जो हमारे प्रभु हैं उनको हृदय में विधाय, हृदय में धारण करके तब हमको सेवा का क्रम आगे बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावत् जीवम स्वधर्मतः न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये।
तस्य सेवाम प्रकुर्वीत। तस्य कस्य, कि जो ऊपर आप बता के आए, ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं उनकी सेवा को प्रकुर्वीत। यहाँ आपने प्र उपसर्ग लगाया है, प्रकर्षेण कुर्वीत। प्र उपसर्ग का तात्पर्य है कि पुष्टि प्रकार से करना है, मर्यादा प्रकार से नहीं करना है। पुष्टि प्रकार से हमको सेवा, भगवत सेवा को करना है। पूजा प्रकार भी होता है, पर पूजा प्रकार से सेवा नहीं करना है। प्रकुर्वीत, प्रकर्षेण कुर्वीत, जो पुष्टि प्रकार, क्यों पूजा में और सेवा में बहुत अंतर है। पूजा विधि के अधीन होती है और सेवा भक्त मनोरथाधीन होती है। विधि होती है, पूजा होती हो तो विधि के अनुसार हमको करना पड़ेगा। भाई ऐसे ऐसे पूजा का विधान है, जो आवेंगे कराने वाले वो कहेंगे ऐसे ऐसे पूजा करो, ये नियम है, उस हिसाब से हमको पूजा करना पड़ेगा। उस समय तुम्हारे कोई भी क्रम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, ये हो, वो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पूजा के विधान से वहाँ तात्पर्य है। तुमने गणपति पूजन किया तो चाहे कैसा भी मौसम हो, भयंकर गर्म भी पड़ता हो, तब भी तुमको पहुँचो, गुड़ भोग धरना है। वहाँ गणेश जी गुड़ अरोगेंगे ही, उसमें तुमको ये नहीं कि भयंकर गर्म पड़ रहा है तभी गुड़ कैसे धरें भोग। वहाँ एक क्रम नहीं है, वहाँ तो विधान के अंतर्गत है, तुमको धरना है। वहाँ उनको स्नान कराना है तो उनको स्नान कराना है। वहाँ ठंडे जल के वो प्रश्न कोई नहीं है, गर्म जल का कोई प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि विधि के अंतर्गत है। और सेवा का जहाँ तक प्रकार है तो सेव के सुख का विचार करके हमको करना है। जो हमारे सेवी प्रभु हैं उनके सुख का हमको विचार करके भक्त मनोरथ के अधीन सेवा होती है, तो पुष्टि प्रकार उसको कहते हैं। तो तस्य सेवाम प्रकुर्वीत यावत जीवम, उसका कोई बंधन नहीं है कि विधि विधान है, इतनी देर तक अनुष्ठान चलेगा, इतनी देर तक वो अनुष्ठान होगा, फिर नहीं करना, ऐसा नहीं है। यावत जीवम, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा प्राण है, तब तक हमको वो सेवा करना है। प्राण के जाने के बाद भी ये शरीर भले ही छूट जाए, परंतु आत्मभाव से तो हमको सेवा करना ही है। आत्मत्व तो सेवा तो बाद भी चलेगी, वो तो अहर्निश चलने वाली है, वो कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। तो यावत जीवम स्वधर्मतः, अपने धर्म को स्मरण करके सेवा करना है। अर्थात अपना जो पुष्टि धर्म है, पुष्टि धर्म के अनुसार सेवा करना है, अथवा स्वधर्मतः, स्वधर्म। जीव का धर्म क्या है? जीव अंश है, जो यदंश सतम भजेत, जो जिसका अंश है वो उसी का भजन करे, ये एक सामान्य नियम है। यहाँ कोई आदेश नहीं है कि कोई कर्तव्य का निर्देश नहीं है। इसलिए अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी पर षोडश ग्रंथ में आप आज्ञा करते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, कृष्ण सेवा सदा कुरु। यदि आज्ञा होती तो लोट लकार का प्रयोग होता। कृष्ण सेवा सदा कुरु, कृष्ण सेवा नित्य करो, ये आज्ञा हो गई। ऐसा नहीं कहा आपने, यहाँ आपने कार्या कहा है। यहाँ विधिलिंग का प्रयोग भी नहीं है। यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो आवश्यकत्व में है। ये जीव का आवश्यक धर्म है कि उसको ये करना ही है। उसमें कहीं कोई
कहने की या पूछने की या समझने की या कर्तव्य का कोई विषय नहीं है। तो यावत जीवम स्वधर्मतः, अपने अंश धर्म से, हम जिसके अंश हैं उसी को हमको भजन करना है। यो यदंश सतम भजेत, अग्नि का चिंगारी होती है वो अग्नि में ही समाविष्ट होती है, जल होता है वो जल में ही समाविष्ट होता है, पृथ्वी होती है, मट्टी होती है वो मट्टी में ही मिलती है। अपन नहीं कहते हैं लास्ट में मिट्टी में मिल गया, ये मिट्टी है। कारण क्या है कहने का, जितने अपने पंच महाभूत हैं वो सब अपने अपने अंश में मिल जाते हैं। आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, पंच तत्व में लीन हो गए। अब वे जो तत्व जिन जिन तत्वों में अपने गया है, मिला है, वो सब तत्व मिलके फिर प्रभु में मिलते हैं। कि सब तो भगवद अंश हैं। यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती में जीव लोक सब उसी से निकलते हैं। तो अंश में मिल जाना ही अंशी का धर्म है। तो स्वधर्मतः अपने अंश धर्म से सेवा करना चाहिए। न फलार्थम, भाई हम इसलिए सेवा करें कि हमको मोक्ष मिल जाए, नहीं, मोक्ष की कामना से सेवा नहीं होती। मोक्ष चाहिए तो उसके दूसरे साधन है वो करो। न फलार्थम, मोक्ष की कामना से नहीं। न भोगार्थम, स्वर्गादिक की कामना से नहीं, हमको स्वर्ग मिल जाएगा, हमको वो लोक मिल जाएगा, हमको ये लोक मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, हमको वो अलौकिक भोग भी इसमें ले लो, हमको पैसा मिल गया, हमारा व्यापार चल गया, हमारा ये हो गया, ये कोई भावना नहीं है। न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। हमारी 4 जनों में प्रतिष्ठा होगी, अरे ये तो बहुत बड़ा सेवा करने वाला है, बहुत सेवा कर रहा है, ये भी हृदय में भावना नहीं रखना है। प्रतिष्ठार्थ सेवा यदि हम करते हैं तो वो सेवा नहीं हुई हमारी। हमको सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम आनंद से, प्रसन्नता से अपने सेवा का आनंद लें। न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। श्रीमदाचार्य मार्गेण, जो श्री वल्लभाचार्य चरण ने जो मार्ग हमको बताया है उस मार्ग के अनुसार हमको सेवा करनी है। न तो पूजा मार्गेण, न तो कर्म मार्गेण, न तो ज्ञान मार्गेण। श्रीमदाचार्य मार्गेण, आचार्य ने जो मार्ग हमारा निर्दिष्ट किया है उसी मार्ग के अनुरूप रह करके हमको सेवा करनी है। इसलिए आपका कीर्तन में भी आता है ना, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई। रीत को साथ में ही रखा है, ये बड़ी समझने की चीज़ है। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, वहाँ भी महात्म ज्ञान पे ले आया। वो तो साथ में रहेगा ही, वो वहाँ से हट नहीं सकता और वो आवश्यक भी है। अब जैसे कहा है गोपी प्रेम की ध्वजा, बराबर, वहाँ न तो ज्ञान कहा न कुछ कहा, परंतु ध्वजा को फरकाओगे किस पर, ये बताओ हमको। ध्वजा तो है प्रेम की ध्वजा, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु वो ध्वजा का आधार क्या है? डंडा। डंडा लगाओगे कि नहीं, कि ऐसे कपड़ा लेके ऐसे ऐसे करते हुए चलोगे? डंडा तो लगाना पड़ेगा, डंडा पकड़ के चलोगे ना। तो डंडा क्या है? वो रीत है, वो रीत है, आचार्य चरण का मार्ग है, वो रीत है। उसमें तो ध्वजा बंधेगी, जब उसके अंदर ध्वजा बंधेगी तब ध्वजा फरकेगी, नहीं तो ध्वजा फरक नहीं सकती। इसलिए आपने कहा सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, जनहित जग प्रगा। इसलिए पहले रीत कहा आपने, जब डंडा आएगा तब न ध्वजा चढ़ेगी उस पर, तो वो तो साथ में रहना ही है। इसलिए अब जहाँ भी देखो भगवान राम का प्रागट्य हुआ तो लक्ष्मण जी,
प्रमाण रूप में किसका प्रकट हुआ? लक्ष्मण जी का, शेषावतार। हाँ भी शेषावतार हैं लक्ष्मण जी। यहाँ प्रकट हुआ तो बलदेव जी भी शेषावतार। प्रमाण, बिना प्रमाण के भगवत प्रागट्य नहीं है। भगवत प्रागट्य होगा तो साथ में प्रमाण प्रागट्य हो गई। श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ, गोपीनाथ जी होना ही होना है, उसके बिना वो स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए दोनों चीज साथ में ही चलेगी। श्रीमदाचार्य मार्गेण नान्ये नापि कदाचन, कोई दूसरे प्रकार से यहाँ होना ही नहीं है। कोई भी प्रकार से यदि हम करते हैं तो वो पुष्टि रस की प्राप्ति उसमें नहीं है। अन्य प्राप्ति उसमें जो भी होती हो भले आनंद से हो जाओ, कोई समस्या नहीं है। नान्ये नापि प्रकार कदाचन न कल्पित प्रकारेण, देखो रीत आ गई, न कल्पित प्रकारेण, अपने बुद्धि से कोई प्रकार कल्पित कर लिया, अपने मन में कोई बात आ गई वैसे हम कर लिए, ऐसे नहीं। न कल्पित प्रकारेण, मन से आप कोई भी सेवा में चालू कर दो। शीतकाल में तुम उष्णकाल के मनोरथ करना चालू कर दो, उष्णकाल में शीतकाल के मनोरथ करना चालू कर दो। करो भाई, भक्त मनोरथ है, भक्त के मनोरथ के अनुसार कर रहे हैं हम तो, ऐसे नहीं होगा। न कल्पित प्रकारेण, जो प्रकार श्री वल्लभाचार्य चरण ने निर्धारित किया है, श्रीमदाचार्य मार्गेण सर्वात्म इसलिए आ गया। न नान्ये नापि कदाचन न कल्पित प्रकारेण न दुर्भाव समन्वयात्, और दूसरी दुर्भाव, सेवा जो हम करते हैं उस सेवा को कोई भी, इसमें आप आज्ञा करते हैं कि जैसे थोड़ी समृद्धि में आभरण वस्त्र आदि उत्तम न मिले तासों दुर्भाव आवे। हम कोई सुंदर ढंग से सेवा कर रहा है, हम उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाव आ गया, हम नहीं कर पा रहे हैं, देखो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं, ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं। जो भी तुम कर रहे हो आनंद से, प्रभु आनंद से अंगीकार कर रहे हैं, प्रेम से करो। दूसरा इसका तात्पर्य कि न दुर्भाव समन्वयात, जैसे हम अपना वैदिक लौकिक वैदिक कर्म करते हैं उस कर्म के अनुरूप में सेवा मत करो। जैसे अपने बनारस में कहते हैं भाई सेवा निपटा के आगे, ये नहीं होना चाहिए। काम निपटे आए हो बराबर है, काम रहा हमने काम निपटा दिया, पर सेवा निपटा दिया ये नहीं होता है। उसके बराबर उसको मत गिनो। अरे हमको ये भी करना है, हमको सेवा भी करनी है, हमको लौकिक कार्य भी करना है, ये भी करना है, ऐसे मत गिनो। वो अलग है, ये अलग है। वो तुम्हारा देह संबंधित है, तुम्हारे ग्रह से संबंधित है, प्रापंचिक ग्रह से संबंधित है। और ये तुम्हारा जो है वो स्वधर्मतः, स्वधर्म से संबंधित है। ये सहज है, वो सहज नहीं है, वो आरोपित है। वो बाद में तुम्हारे आया हुआ है, तुम्हारे माथे। आज तुमने ये शरीर धारण किया है तो तुम्हारे माथे ये आरोप हुआ है, आज तुमको दूसरा शरीर धारण करोगे तो वो आरोप हो जाएगा। वो शरीर से संबंध है जो अनित्य है, और ये है वो नित्य है, वो स्वधर्मतः है, वो नित्य है। वो तो तुम अंश रूप में भी तुमको सेवा करना ही है, यहाँ करो, ऊपर करो, कहीं भी करो, जाके सेवा करनी ही है। तो न दुर्भाव समन्वयात, दुर्भाव समन्वित होकर के भी हमको सेवा नहीं करना है। कैसे करना है कि तत्वम विदित्वा परमम, तत्व को जानो, परम तत्व मानकर। कौन से? कि यशोदोष संग लालितम, जानीत परमम तत्वम यशोदोष संग लालितम। भाष्य की अंतिम कारिका है। अणुभाष्य में समापन में आप ये कारिका लिखते हैं श्री महाप्रभु जी कि जानीत परमम तत्वम, इसको परम तत्व जानो। किसको? कि यशोदोष संग लालितम,
यशोदा जी के उस संग में जो लालित हुए हैं वो परम तत्व हैं, दूसरे नहीं। अर्थात सारस्वत कल्प का जो कृष्णावतार है वही परम तत्व है, पुष्टि स्वरूप वही है, दूसरा नहीं, श्वेतवारा कल्प का नहीं, जितने कल्प हैं उन अलग अलग कल्पों का नहीं। जानीत परमम तत्वम यशोदोसंग लालितम तदन्य द्वितीय प्राहो, उससे जो अलग किसी को कोई कहता है तो आसुरा, हाँ हे ज्ञानी लोग, हे विद्वान लोग, उनको आसुर समझो। आसुरांस्ता न हो बुधा, वे सब आसुरी हैं। तो तत्वम विदिता परमम, परम तत्व को जान करके। दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि तत्वम, तत्व क्या है, पुष्टि मार्ग में तत्व क्या है? पुष्टि मार्ग में तत्व है विरुद्ध धर्माश्रय, यही तत्व है। श्री गोपेश्वर जी भक्ति मार्तन में आज्ञा करते हैं, ब्रजभक्तें भगवान के तत्व को जानती थी, तो ये तत्व कौन सा है? तो गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं तत्व है विरुद्ध धर्माश्रय। तो विरुद्ध धर्माश्रय जहाँ दर्शन हो वही कृष्ण यशोदो संग लालित है, दूसरा नहीं। तो तत्वम विदित्वा परमम यशोदो संग लालितम, ये मानकर हमको तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावत जीवम स्वधर्मतः न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। श्रीमदाचार्य मार्गेण नान्य नापि प्रकारतः न कल्पित प्रकारेण न दुर्भाव समन्वयात्। यहाँ तक का सेवा कैसे करना वो प्रकार आपने बताया। उसके आगे आप बताते हैं, हो जाएगा कि तत्वम विदित्वा परमम यशोदो संग लालितम, यहाँ तक सेवा का प्रकार आया। अब आगे जो प्रकार बता रहे हैं आप कि ये सेवा का क्रम पूर्ण होने के बाद अब हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ये है कि श्रीमदाचार्य तत्पुत्रान हित्वा स्म स्वामिनीरपि तत्तुल्य बुद्ध्या नाशस्यात् सर्वथेति विनिश्चय। एक बात को ध्यान रखना कि श्रीमदाचार्य आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी और तत्पुत्रान श्री विट्ठलान, आदरार्थक बहुवचन का प्रयोग होता है। तत्पुत्रान श्री महाप्रभु जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गुसाई जी, और हित्वा अस्मत् स्वामिनी, प्रभु की स्वामिनियाँ। ये जो तीन बताए तत्व, इन तीनों तत्वों की बराबरी कभी मत करना, इनके समान तुल्य बुद्धि कभी भी नहीं करना है। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और ब्रजभक्त स्वामिनियाँ, स्वामिनी अस्मत् स्वामिनी, हमारी स्वामिनियाँ। क्यों नहीं करना है? कि गोपिका गुरुव प्रोक्ता, गोपियाँ गुरु हैं। पुष्टि मार्ग की गुरु कौन है? गुरु गोपियाँ हैं। तो गुरु की बराबरी नहीं होती, वो गुरु हैं। हम गोपीजन न बन जाएं, आजकल वो भी होने लगा है। हम गोपीजन न बन जाएं, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। तो महाप्रभु जी वैष्णवों के लिए गोपीजनों की बराबरी नहीं करना है, आजकल होने लगा ऐसा। हम बालकों में महाप्रभु जी गोसाई जी की बराबरी नहीं करना है, वो भी होने लगा है आजकल। ये दोनों के लिए निर्देश है, आचार्य कुल के लिए भी निर्देश है और वैष्णवों के लिए भी निर्देश है। बिंदु सृष्टि को भी निर्देश है और नाद सृष्टि को भी निर्देश है। दोनों का आप निर्देश दे रहे हैं शहराय चरण के श्रीमदाचार्य तत्पुत्रान हित्वा स्म स्वामिरपि
तत्तुल्य बुद्धिया, उनसे यदि तुलना करोगे, तुल्य बुद्धि करोगे तो तत्तुल्य बुद्धिया नाशस्यात्, भ्रष्ट हो जाओगे, भ्रंश हो जाएगा तुम्हारा, मार्ग से भ्रंश हो जाओगे, नाश हो जाएगा तुम्हारा। अणस अदर्शन है धातु है, खत्म हो जाओगे। तत्तुल्य बुद्धिया नाशस्यात्, सर्वथा निश्चित रूप में संपूर्ण नाश हो जाएगा। इति विनिश्चय, ये मेरा संपूर्ण विनिश्चय है, विशेष प्रकार से विचार पूर्वक, शास्त्रों के पूर्वक देखकर किया हुआ निर्णय है, विनिश्चय। इसलिए एतावती सती शिक्षा संक्षिप्ता धृताम हृदि, थोड़े में मैंने ये बात बता दी है। ऐसी एतावती, इस प्रकार की जो सती शिक्षा, सच्ची शिक्षा, कठोर वचन, सत्य होता है वो कठोर होता है, कठोर वचन और यथार्थ वचन, जो मैंने यहाँ शिक्षा बताई है, संक्षिप्ता अर्थात सारगर्भित, थोड़े से में बताना वो सारगर्भित होती है, उसको हृदय धृताम, हृदय में धारण अवश्य करना, इसको कहीं भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। धृताम हृदय, अन्येपि चोपदेष्टव्या, ये केवल तुम अपने हृदय में ही धारण करके बैठ जाओ ऐसा नहीं, अन्येपि, दूसरे जो हैं हमारे साथी लोग, उनको भी इस चीज़ को उपदेष्टव्या, उनको भी ये बात समझाओ, कहीं वो गलती करते हैं उनको टोको, उनको रोको, ये नहीं होना चाहिए। अन्येपि चोपदेष्टव्या, परंतु कब कब टोको? यदि स्यूर अधिकारिण, यदि वो अधिकारी है तब, अनधिकारी है, अहंकारी है, आडंबरी है, ये है, तो उससे बच के निकल जाओ। यदि स्यूर अधिकारिण, तभी वो समझ पाएगा, नहीं तो कहाँ समझ पाएगा। मिलंती स्वेच्छया, और कैसा होना चाहिए कि जो स्वेच्छया मिलंती, अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आवे, समझने, चर्चा करने, सीखने। मिलंती स्वेच्छया अथवा स्व इच्छया, स्व अर्थ भगवद्वाचक भी होता है, प्रभु की इच्छा से, भगवद इच्छा से कोई ऐसा मिल जाए तो उसको समझाओ, उपदेश करो। निमिलंती स्वेच्छया, और कैसा होना चाहिए? श्रद्धायुता, अश्रद्ध पुरुष नहीं होना चाहिए। अश्रद्ध धान पुरुष का नास्तिक स्यान्न संशय, अश्रद्धा दान पे पुरुष होता है वो निश्चित रूप में नास्तिक होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा युक्त हो, अधिकारी हो और स्वेच्छा से हमारे साथ में संयोग में आया हो, ऐसे को अवश्य समझाओ। और श्रद्धायुता पृच्छन्ति चेत, और जब वो पूछे, सामने से जाके कहने की जरूरत नहीं है, वो जब पूछे आकर तब उसको बताओ। जानते हुए भी न पूछे, ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे मत बताओ। दो बात कर रहे हैं, बीच में जाने पढ़ना ये अच्छे लक्षण नहीं है। द्वाभ्याम तृतीयोन भवामि राजन, उसको शास्त्र ने मूर्ख बताया है, दो के बीच में बोलने वाले को। पूछे, हमको बुलावे, अधिकारी है, श्रद्धावान है, तो उसको ये बात अवश्य बताने की आवश्यकता है। जीव तत्परता सिद्धौ कृपालुस्तेषु तुष्यति, तब ऐसा जब हम करेंगे तो जीव तत्परता सिद्धौ, जीव की जो भगवत सेवा में तत्परता है, भगवत सेवा में उसका जो आग्रह है, वो तत्परता की सिद्धि होने पर
उसका आग्रह स्थिर होने पर कृपालु तेषु तुष्यति, उन पर जो कृपालु हमारे प्रभु हैं वो उन पर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उन पर कृपा होती है उनकी। तुष्यति, भाई किस तरह से तुष्यति? क्योंकि तुमने उपदेश दिया है ना, तुम्हारे ऊपर भी विशेष प्रसन्न रहेंगे ऐसे को जब हम उपदेश देंगे तब, क्योंकि वो उपदेश से वो भी सही मार्ग पर आएगा। आप यहाँ उदाहरण कैसा देते हैं, बड़ा समझने का उदाहरण है, एकदम लौकिक उदाहरण है, परंतु एकदम समझने के लिए सचोट है। वो आप देते हैं कि यथा विषयणाम तोषो दूतिकासु तथा हरे। कितना सचोट उदाहरण आप यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे आज कोई विषयी पुरुष है, उसका किसी स्त्री से विषय जुड़ा हुआ है, उसको उससे मिलना है, उससे बातचीतें करनी है, उसके साथ आनंद करना है, तो सीधा तो खुद बात नहीं कर सकता, तो बीच में एक माध्यम रखेगा, दूती। जो दूती होगी वो उसके माध्यम से उसको किवाएगा, उसका सेटिंग बनाएगा, फिर मिलेगा। तो उससे तो उसका संबंध है ही और उस पर तो प्रसन्न है ही, परंतु दूती पर विशेष प्रसन्न होगा, उस पर उसकी विशेष प्रसन्नता होगी, उसको विशेष संभालेगा। भाई ये कार्य इसके माध्यम से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। इसी तरह से जो वैष्णव हैं वो दूसरे अधिकारी, स्वेच्छा से आने वाले और पूछने वाले और श्रद्धावान वैष्णवों को जब वैष्णव उपदेश करेंगे और करने से जब उनकी भगवत सेवा में तत्परता सिद्ध होगी तो प्रभु उन पर तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, परंतु जो करेगा उस पर विशेष प्रसन्न होंगे, जिस प्रकार दूती पर प्रसन्न होते हैं ऐसे। इसलिए अपने कहा जाता है पुष्टि मार्ग में कि ये दूती का मार्ग है, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। उनके मार्फत से आज 252 और 84 वैष्णव का विशेष स्वरूप और विशेष महत्व क्यों है? उनका स्वरूप और उनकी महत्ता तो है ही, परंतु विशेष महत्व इसलिए है कि वो उन्होंने कई वैष्णवों को प्रभु के सन्मुख किए उनके माध्यम से। चाचा हरिवंश जी ने कितने वैष्णवों को सन्मुख किए, जितने सब वैष्णव, उन्होंने कितने वैष्णवों को सन्मुख किया। इसलिए तो अपने आप पुष्टि मार्ग में विधान है कि जीव को सन्मुख करो, विमुख मत करो। विमुख करना अपराध है, सन्मुख करना हमारा कर्तव्य है और वो हमारा लाभ है। किसी को विमुख नहीं करना, अपन के न सकें, सन्मुख न कर सकें तो प्रभु इच्छा, परंतु विमुख मत करो। किसी जीव की सेवा को छुड़ाओ मत, विमुख मत करो। तो इसलिए यथा विषयणाम तोषो दूतिकासु तथा हरे, इस तरह से ये 18वें शिक्षा पत्र में श्री हरिराय चरण ने ये पूरा वर्णन कर आज्ञा किया। इसके अंदर अपने गोपेश्वर जी अपने मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विपुतम। फल के लिए सेवा नहीं करना चाहिए, उसके आज्ञा करते हैं कि जैसे वृत्रासुर था तो उसने मोक्ष तक को नहीं स्वीकार किया, केवल आपको छोड़ के। तो इसी तरह से हमको कोई फल की भोग की आकांक्षा नहीं रखना है, हम तो प्रभु को पकड़ के रहना है और प्रभु की शरणागति को दृढ़ता से पकड़ना है, उसमें विश्वास रखना है। जैसा बाबा साहब ने कहा पिछले प्रसंगों में आया कि हमको अविश्वास नहीं करना है, विश्वास पूर्वक दृढ़ता से हमको पकड़ना है। प्रभु हमारा सब करेंगे ही,
नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। उसमें कहीं शंका का स्थान हमको रखने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रभु यथा समय यथा योग्य हमारा कार्य संपन्न करावेंगे। कहते हैं ना, एक कवि ने कहा है सुंदर कि जो जाकी शरणे बसे ताकी ताको लाज। जो जिसकी शरण में रहता है उसको उसकी लाज रहती है, उसकी गड़बड़ होगी तो उसकी लाज जाएगी। जो जाके शरणे बसे ताकी ताको लाज, मीन धार सन्मुख चले। मीन मछली होती है, मीन धार सन्मुख चले। प्रवाह आता है, जोरदार झरना पड़ रहा है, मछली आनंद से जाती है कि नहीं आगे? उस प्रवाह में मछली आगे चलती है कि नहीं? उसको तब परिश्रम नहीं करना पड़ता है, आराम से बढ़ जाती है, प्रवाह के सामने, प्रवाह को चीरती हुई अंदर जाती है। मीन धार सन्मुख चले और बहे जात गजराज। हाथी इतना बलवान है, इतना मोटा है, इतना ताजा है, वो धार में पड़ेगा तो गया कहीं का कहीं, क्योंकि वो उसकी शरण नहीं है। और मछली है, वो उस जल की शरण है, जल ही उसका जीवन है, उसकी शरण में ही रहती है। वो आनंद से, बड़े प्रसन्नता से, सहज भाव से धार के सन्मुख चलती है। जो जाकी शरणे बसे ताकी ताको लाज, मीन धार सन्मुख चले और बहे जात गजराज। फिर गजराज मत बनो, मीन बनो। मीन बन के हमको लेना है तो हम धार के सन्मुख आनंद से चल पाएंगे। और जो गजराज बने अपना बल बढ़ा के तो एक झटका आएगा, कहीं के कहीं फेंक देंगे। इस तरह से हमको लेकर आनंद से बढ़ना है। इतना ही कहते हुए अपना वक्त यहाँ समाप्त करते हैं। साथ साथ अगली एकादशी अपने पवित्र एकादशी होगी, उसमें अपने मार्ग प्रागट्य की एकादशी ये दिन है। उस दिन अपना प्रासंगिक और अपना प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ है। इस सत्संग का प्रारंभ का वो दिन है। उस दिन अपन विशेष रूप से सिद्धांत रस्ति पर वगैरह चर्चा करेंगे। साथ साथ एक वो भी कह दें कि पत्रिका आज सुबह भी बटी होगी वढवाण की। वढवाण मंदिर अपने माथे ही विराजता है, हमारे माथे ही, गुजरात में है, अहमदाबाद के आगे, सुरेंद्र नगर के पास। छोटा शहर है, छोटी जगह है, बड़ा शहर नहीं है, परंतु वहाँ वैष्णव बहुत उत्साही और बड़े भाव वाले हैं बेचारे। वहाँ का मंदिर बहुत जीर्ण हो गया था, उसको पूरा उतार के पुनः नया सिद्ध कराया गया है भगवत कृपा से, और सुंदर सिद्ध हो गया है आनंद से। अभी हम गए थे बीच में, उसका वास्तु भी करके आए। अब ठाकुर जी को पधराने का समय उसमें निर्धारित किया गया है। तो पत्रिका पड़ी अंदर, एक निर्धारित किया गया है। तो अपना वो मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी, अपने वैसे बहू जी का जन्मदिन भी है, अपने छोटे बहू जी का, मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी को अपना पाटोत्सव का निर्धारण हुआ है। मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी पाटोत्सव, मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी रविवार दिनांक 9/11 को पाटोत्सव रखा है। और उसके बाद मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमी बुधवार दिनांक 12/11 को बड़ा मनोरथ वहाँ रखा गया है। कार्यक्रम वैसे एकम से प्रारंभ हो जाएगा और अष्टमी तक कार्यक्रम चलेगा। 7 दिन का कार्यक्रम है। कृष्णदत्त शास्त्री जी की कथा है वहाँ पे, भागवत, और बाकी अन्य साथ के जो कार्यक्रम मनोरथ ठाकुर जी के वगैरह सब निर्धारित हुए हैं, उसकी पूरी
विवरण वाली पत्रिका तो अब छप रही है। ये प्रथम पत्रिका उसकी सब वैष्णवों को सूचना करने के लिए पहले दी गई है। इस सब कार्य के अंदर सब वैष्णवों को यहाँ से भी अपन को यथाशक्ति सेवा पधराना है, तन मन धन से सेवा आप सबको करना है। बैनर भी लगवा दिया है, यहाँ पुस्तकालय में व्यवस्था भी रख दी है, तो वो आनंद से सेवा भी करो और आनंद से जो वहाँ आ सके, दूर है, पास तो नहीं है, दूर है, गुजरात में है, आ सके वो आनंद से आ भी सकते हो। आनंद से दर्शन का लाभ लो और मनोरथों का लाभ लो वहाँ। तो वो हम भी यहाँ से गोकुल का अन्नकूट करके फिर सीधे वहीं जाएंगे। बाबा साहब का जन्मदिन भी वहीं होगा इस बार, बहू जी का जन्मदिन भी होगा, बाबा साहब का जन्मदिन भी, मार्केंड पूजा वहीं होगी। उसके बाद वापस वो करके लालन के जन्मदिन पे वापस हम यहाँ उसके पहले यहाँ आवेंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम निर्धारित है, वो भी सूचना कर दें। साथ साथ अगली एकादशी के बाद अब अपना जो एक क्रम चलेगा वो जन्माष्टमी के बाद की एकादशी से ये क्रम चलेगा। इतना ही कहते हुए आज वक्तव्य को अपन यहीं समाप्त